यह चैनल केवल मनोरंजन के लिए है। हम किसी भी प्रकार के अंधश्रद्धा को बढ़ावा नहीं देते। क्या आपको पता है दोस्तों, हम सभी के जीवन की कुछ अनसुनी सी दास्तां होती है जिनमें आदमी ज्यादातर भ्रमित हो जाता है और उसके साथ कुछ ऐसी घटनाएं हो जाती है जिन्हें वह आदमी चाहकर भी भुला नहीं पाता। ऐसे ही जीवन के भ्रमित रास्तों को और घटनाओं को हम भूल भुलैया के नाम से जानते हैं, जिनमें अगर कोई फंस जाए तो चाहकर भी उस जलजले से बाहर नहीं निकल सकता। ऐसा ही कुछ हुआ था आदर्श के साथ। हमारी तरह वो भी एक आम आदमी था। उसके माँ बाप बचपन में ही गुजर चुके थे। आदर्श मुंबई में एक छोटी सी प्राइवेट नौकरी करता था। वह सुबह 9 बजे अपने घर से ऑफिस के लिए निकलता और पूरा दिन मन से काम करके रात को 10 बजे अपने घर लौट जाता था। घर पहुंचकर वह सीधा खाना खाता और बेड पर लेटते ही उसे नींद आ जाती। यही प्रक्रिया अगले दिन से फिर शुरू हो जाती थी और आदर्श का जीवन इसी तरह बीत रहा था। एक रात की बात है, आदर्श अपने बाइक पर सवार होकर अपने घर जा रहा था। समय के साथ साथ अंधेरा भी बढ़ने लगा था। आदर्श भी अपनी धुन में मग्न होकर बाइक चला था। तभी उसे रास्ते के किनारे पर एक सफेद साड़ी पहने हुए एक औरत दिखती है। वह सोचता है कि यह लड़की इतनी रात को यहाँ पर क्यों खड़ी हुई है। वह उस लड़की को नजरअंदाज करके आगे बढ़ जाता है। कुछ दूर आगे जाने पर उसे वो लड़की फिर से अगले मोड़ पर दिखाई देती है। आदर्श को समझ नहीं आता कि वो औरत इतना जल्दी वहां कैसे पहुंच गई, क्योंकि वो तो अभी पीछे खड़ी हुई थी। लेकिन आदर्श ने इस बार भी इस बात पर ध्यान नहीं दिया और रास्ते पर आगे बढ़ गया। कुछ देर गाड़ी चलाने के बाद आदर्श ने देखा कि उसी सड़क पर कुछ औरतें एक औरत की परिक्रमा कर रही है और यह औरत जिसकी परिक्रमा की जा रही थी और कोई नहीं वही औरत थी जिसे आदर्श ने पहले देखा था। आदर्श यह दृश्य देखकर काफी भयभीत हो गया था। वह जल्दी से अपनी बाइक को उनके आगे से ले गया और आगे बढ़ गया। उसके मन में यह बात खटक रही थी कि वो औरत बार बार मेरे आगे कैसे आ रही थी और बाद में अचानक से इसके साथ इतनी सारी औरतें कहां से आ गईं। आदर्श के मन में कुछ ऐसे सवाल पैदा हो रहे थे। यह सभी सवाल सोचते हुए वह आगे बढ़ने लगा। तभी उसके बाइक के सामने वही सफेद साड़ी वाली औरत आ गई जिसे आदर्श ने पहले देखा था, लेकिन इस बार उस औरत का चेहरा और रंग रूप चुड़ैल से कम नहीं लग रहा था। उसका चेहरा काफी भयानक हो चुका था। यह देखकर आदर्श काफी डर गया और अपनी बाइक को रफ्तार से भगाने लगा। वह इतनी जोर से रफ्तार में बाइक चला रहा था कि उसे खुद भी अंदाजा नहीं था। वह जैसे ही घर पहुंचा तो उसने यह सारी घटना अपने बाबा से बताई। उसके बाबा ने कहा, अरे बेटा, क्या तुझे पता नहीं था उस रास्ते पर काला जादू करने वाली चुड़ैलों का कब्जा है। यह सुनकर आदर्श दंग रह जाता है। इस घटना से उसके दिमाग पर काफी गहरा असर पड़ता है। आदर्श इस भयानक घटना के बाद से कभी भी उस रास्ते से नहीं जाने की कसम खा लेता है और दोबारा कभी भी उस रास्ते से सफर नहीं करता है।